बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो ये है हमारी लास्ट अफ्तारी और मेरा व्लॉग होता है चांद रात और फर्स्ट ईद का। तो यहाँ पर मैंने आज सिंपल सा बस स्पैगेटीज़ बनाए थे जिससे पेट फुल हो जाए, और रात में कुछ खाना ही नहीं बनाया, इतनी एक्साइटमेंट थी और गैस का भी कुछ पता नहीं था। खैर, तो हो गई है चांद रात काफ़ी टाइम के बाद। तो बस बच्चे इतने बेचैन हो रहे थे कि मेरी देवरानी की बेटी बार बार ऊपर आ रही थी और फिर बता रही थी कि चलो चांद हो गया है। पहले आई कि नहीं दिखा, फिर वापस आई कि चांद हो गया है, मुबारकबाद दीदी। उसके बाद फिर आई कि मेरे भाई एतकाफ़ से आ गए हैं। बस ये सब चल रहा था। और यहाँ पर जो है मेहंदियाँ लगना स्टार्ट हो गई। मैंने रोज़े के बाद से मेहंदियाँ स्टार्ट कर दी थी कि ताकि इनका ये काम फ़ाइनल हो जाए तो फिर मैं अपने काम करूँ। तो अनाया की मेहंदी हो चुकी है और अब अंशा की बारी है। सबकी थोड़ी थोड़ी करके लगती जा रही हैं। और अचानक से याद आया कि ईद आ चुकी है, तो चांद दिख गया है, मुबारकबादियाँ दे रहे हैं सब। ये लग रही है इनकी मेहंदी अभी गूगल पे से, और इनका वही कीड़ा है इनकी खाला की तरह, उल्टे हाथ पे लगा दें अच्छी सी। अभी ये प्रोसेस में है और इनसे बहुत मोटी मोटी निकलती है मेहंदी। मैं यही बता रही थी कि इनकी खाला को भी यही मसला था कि मेरे उल्टे हाथ में अच्छी मेहंदी लगा दें, बस पता नहीं क्यों सीधे हाथ में जो है जैसी भी लगा दें। तो इनका भी यही मसला है, उल्टे हाथ में अच्छी लगा दें, तो उनको पसंद आई। और उसके अलावा बच्चों की सबकी मैंने गूगल से ही देख के और टिकटॉक से देख के ही डिज़ाइन उठाए थे। इन लोग को सब ने अपने अपने चूज़ किए थे और अच्छी लगी सबकी इस दफ़ा। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना मैं नीचे आ गई हूँ चांद रात में काफ़ी टाइम के बाद। सब काफ़ी रश लगा हुआ था। उसके बाद फिर मैं चाय वाय पी के आराम से आई अपने मेहंदी वेहंदी लगा के। यहाँ पर जो है ना मेरे देवर का बेटा जो है एतकाफ़ से उठा था, तो माशाल्लाह से सब आए हुए हैं। सब मेरे जेठ और नंदे वगैरह सब आई हुई हैं और सब हार फूल बना के जो है बैठे हुए थे। तो बस मैं आई हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा बस नाश्ता पानी होगा और उसके बाद फिर मैं ऊपर चली आऊँगी घर। अम्मी के जाने का मसला हो रहा था कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, एक दिन पहले होकर आई थी, तो वो व्लॉग भी मैं आपसे शेयर करती, लेकिन अब मैं उसको मिनी व्लॉग में आपसे शेयर कर दूँगी। यहाँ पर मेरी बड़ी नंद का भी फ़ोन आया हुआ था और मुबारकबादियाँ सब दे रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह ईद की खुशी होती है, ऐसी है। और बस मेरी सास भी बैठी हुई है। उसके बाद मैं जाती हूँ घर। अच्छा जी, तो फिर यहाँ पर हो जाती है रात। रात में जो है 2 बज गए थे, तो हस्बैंड गए और लाइट भी गई थी हमारी, वापस आई। उसके बाद मैं मेहंदियाँ लगा रही थी नेक्स्ट वाले हाथ पे। और यहाँ पर जो है ना बच्चों को फिर भूख लगी, तो हस्बैंड जल्दी से लेकर आ गए हैं ये अंडा वाले बर्गर। तो बड़े ही मज़ेदार से, अंडे वाले तो नहीं, कबाब भी होता है इसमें। तो बस ये था, और बच्चे कुछ हल्ला गुल्ला करके फिर सो गए। मैंने कुछ सामान मंगाया था, वो नीचे लेने जा रही। नहीं उठेगा। सो फ्रेंड्स, सबको ईद मुबारक। तो ये हो गई ईद की मॉर्निंग, और ईद की मॉर्निंग में हमारे यहाँ जो है ना बनती है डबल रोटी और अंडे वगैरह और छोले वगैरह आ जाते हैं। लोगों के यहाँ जो है बड़े बड़े नाश्ते बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ब्रेड आती है, इसलिए कि हस्बैंड कहते हैं पूरे महीने पराठे ही खाएँ, तो हम इससे पराठे नहीं खाने और कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ ब्रेड आती है। तो हम लोग ब्रेड का नाश्ता कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने लगा ली मशीन। जी हाँ, ईद वाले दिन मशीन, बस मुझे था कि मैं काम कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि एक दिन पहले ही पानी आया था। कहीं जाना भी नहीं था, घर में ही खाना बनाना था, और बाकी 2 दिन जाना था। फिर हो सकता है कि मैं अम्मी वगैरह की दावत करूँगी, तो फिर ज़रा लंबा टाइम चला जाता है, इसलिए मैंने कहा चले कपड़े वपड़े धो के फारिग हो जाते हैं। तो हस्बैंड जो है हेल्प कर रहे थे मशीन वगैरह लगाने में, सब भर भरा के दे देते हैं। उसके बाद फिर मैं धोती रहती हूँ कपड़े। यहाँ पर मैंने शीर की तैयारी शुरू कर दी है। शीर भी जो है ना मैं एंड में बनाती हूँ, ज़रा गरम गरम सी। हमारे यहाँ अम्मी क्या जो है ठंडी बनती थी, तो लेकिन यहाँ पर मुझे ससुराल में आके ना थोड़ी सी हल्की गुनगुनी की इसकी आदत पड़ गई है शीर की। तो बस वो सब कर लिया। उसके बाद फिर मैं शावर वगैरह लेकर आई। उसके बाद मैंने जो है जल्दी से चावल को दम लगा दिया। चावल मैं सब काम रेडी करके गई थी। तो यहाँ पर बड़े मज़ेदार से आपको दिख रहा होगा पुलाव, और पुलाव में जब इस तरह से हल्के से कच्चे कच्चे चावल दिख रहे हो ना, उसी वक्त उनको दम लगाना चाहिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका जो है ना शक्ल निकल के आती है, दम अच्छा लगता है। यहाँ पर जो मैंने प्याज थोड़ी सी बचाई थी वो ऊपर से दम के वक्त डाल दी, और ये जो है जर्दे का रंग ख़त्म हो रहा था, तो मैंने उसमें पानी डाल दिया। तो कोई ये ना समझे कि मैं कोई लिक्विड वाला डाल रही हूँ कुछ, तो बस ये
दम लग चुका है और अभी मेरी सास भी आती होंगी, वो भी हम लोग सब खाना खाएंगे। लेकिन ये है कि हम लोग ने खाना खा लिया था, उसके बाद आई थी क्योंकि वो इंसुलिन वगैरह लगवाती हैं तो उसमें उनको टाइम लग गया था आने में। तो यहाँ पर मैं शीर भी जो है डिश आउट कर रही हूँ। उसमें शीर में जो है मतलब कि शीर खुरमे में और छुहारे ही नहीं थे, छुहारे के बगैर वाली शीर थी ये, बाकी सब कुछ था। तो बस मिले ही नहीं मुझे छुहारे, तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेते हैं। तो ये हो गया, उसके बाद हम खाना वगैरह खाएंगे। और आप देख सकते हैं क्या मज़ेदार सा पुलाव लग रहा है और अच्छा सा दम लग चुका है। और इस वक्त हम सब भूखे हो रहे थे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि हमने ब्रेड खाई हुई थी। उसके बाद बच्चों ने बस छोटा मोटा कुछ ना कुछ खा रहे थे। उसके बाद मैंने कहा कि अब खाना ही खाना, क्योंकि अब दोबारा से वही टाइम आ चुका है कि अब शाम में कुछ नहीं खाना, बस खाना ही ढंग से खाना है। अफ्तारी में बहुत कुछ खा लिया बस 1 महीने तक। चलें जी, हमारे अब पुलाव रेडी है और अब इंजॉय करते हैं डिनर को। और डिनर किस तरह से हमने सजाया था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस आज सब कुछ अच्छा सा करने का दिल चाहता है। ईद है, ज़रा अच्छा लगता है सब कुछ। और यहाँ पर मैंने अपना अच्छा सा डिनर सेट निकाला। बच्चे हैरान हो रहे थे कि कौन आ रहा है। मैंने कहा कि भाई हमारे बर्तन है, हम भी खा सकते हैं इसमें 2000 खाना। years later. तो यहाँ पर जो है मेरी सास आ गई थी, खाना वाना हो गया था और अब जो है जो रह गए थे उनको ईदी बटरी बाकी बच्चों को मिल चुकी थी, अरबिश रह गई थी। तो बस यहाँ पर कोई प्रॉपर तैयार नहीं, क्योंकि पहले दिन कोई तैयार ही नहीं हो रहा था, कहीं जाना नहीं है, कल से तैयार होंगे। और मेरे हस्बैंड की ईदी की बारी आई है तो वो भी हंस रहे थे ईदी लेते हुए। यहाँ मेरी ईदी मिल रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। जो है इस ईदी से बेहतर क्या ईदी होगी, जो देखें अभी तक इस उम्र में आके भी माशाल्लाह माशाल्लाह ईदियाँ मिल रही हैं। अल्लाह पाक हमारे बड़ों को सलामत रखे इसी तरह ईदियाँ देने के लिए। तो बस हंस भी रहे थे हम लोग और अच्छा भी लग रहा था कि वाह कितना अच्छा लग रहा है कि बड़ों से ईदी मिल रही है। और इसी तरह होता है। तो यहाँ पर जो है ना हर रस्म अभी तक ज़िंदा है मेरे ससुराल में माशाल्लाह से, वरना तो ये मर चुकी हैं रस्में। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सेकंड डे के व्लॉग में अम्मी के घर। अल्लाह हाफ़िज़।